नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी झारखंड पेंशन योजना के अंतर्गत पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप भी सार्वजनिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है। जिन भी लाभार्थियों को पेमेंट नहीं मिला था, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी हो चुका है। और 9 मार्च जो है बहुत बड़ा खुशखबरी आएगा 9 मार्च को। ठीक है, आप सभी को डेट जो है याद कर लेना है। और साथ ही बात करें जिनका रुका हुआ पेमेंट था, पेमेंट नहीं मिला था, उनको एक साथ जो है 3 किस्तें की राशि मिलने की संभावना है। उनको एक साथ 3,000 की राशि मिलने का चांस है जिनको पिछली किस्तें नहीं मिली थी। ठीक है। और दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा कि आपका जो पेमेंट है वो टाइम पर क्यों नहीं मिलता है, क्या कारण होता है। सारा अपडेट आप सभी को आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आपका पेमेंट कभी टाइम पर क्यों नहीं मिलता है। ठीक है, और कभी टाइम पर भी आ भी जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं तो आपके क्वेश्चनों का जो है आंसर दिया जाएगा आज की इस वीडियो में। और हेमंत सोरेन का जो है आदेश जारी हो चुका है सार्वजनिक पेंशन योजना को लेकर। दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर कोई भी पेंशन है, सभी पेंशनधारियों के लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट जारी कर दी है। तो चलिए आप सभी को एक एक करके नई अपडेट बताते हैं कि क्या नई अपडेट जारी हुआ है और आपका पेमेंट कौन से दिन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो सार्वजनिक पेंशन योजना है इसका विवरण बता दें, इसका डिटेल्स, यानी कि इसको शुरू किया कौन किया है और क्यों किया है और कितना राशि दिया था, जितना डिटेल्स है यहाँ पर आप सबको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सार्वजनिक पेंशन योजना है ये झारखंड सरकार महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों, व्यक्तियों और विधवाओं, बेसहारा महिलाओं और जो विकलांग व्यक्तियों या फिर आदिम जनजाति और HIV एड्स रोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और यह योजना पिछले आयु जो है प्रतिबंधों से समाप्त करती है और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों को पेंशन की गारंटी देकर समावेशिता को लक्षित करती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इस योजना को झारखंड सरकार के महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका जो है काम करने का जो तरीका है, जो बेसहारा महिलाएं हैं या फिर जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है या फिर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, विकलांग व्यक्ति है या फिर HIV एड्स रोगियों के तहत जो बीमार पड़े या फिर कोई है, उसके तहत जो सरकार बेसहारा लोगों को पेमेंट देने का काम करती है। और इस योजना के तहत प्रत्येक महीना जो है 1,000 की राशि मिलती है। और कई बार क्या होता है कि 1,000 की जो राशि है वो पेमेंट नहीं मिलती है और कुछ कारण से रुक जाती है और दूसरे महीने में मिलती है, तीसरे महीने में मिलती है। तो यहीं पर सभी जो है व्यक्तियों को दिक्कतें होती है, क्योंकि जो है इनका पेमेंट से सहारा, इन्हीं सभी पेमेंट से वो जो अपना खर्च चलाते हैं या फिर कुछ दवाई लेते हैं या फिर कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो पेमेंट टाइम पर नहीं आने के कारण बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। तो चलिए आप सबको आगे बताते हैं कि आपका पेमेंट आने में लेट क्यों लगता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक नई अपडेट यहाँ पर देखिएगा, क्या नई अपडेट आई है। ठीक है, इसका जो लाभ है यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो लाभ इस योजना के तहत कितना मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है 1,000 प्रति माह। और ये जो पेमेंट है यहाँ पर देखिए हर महीने 5 तारीख तक समय पर पेंशन का वितरण यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रत्येक महीने आप सबको 1,000 की राशि दी जाती है इस योजना के तहत। और इस योजना के तहत जो 1,000 की राशि मिलती है वो प्रत्येक महीना के 5 तारीख को दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत बार 5 तारीख को नहीं मिलता है। ये पर सिर्फ सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि 5 तारीख को आप सबका पेमेंट मिलता है, लेकिन बहुत बार नहीं मिलता है। हो सकता होगा दोस्तों कि कल था 5 मार्च, सॉरी आज है 5 मार्च और आज के दिन आप सभी का पेमेंट आने का चांस है। ठीक है, आज आप सभी का कभी भी पेमेंट आ सकता है। आज 5 तारीख हो चुका है, 5 मार्च, और 5 मार्च को ही आप सभी का पेमेंट आएगा। ठीक है, और नहीं आता है तो आप सबको आगे वीडियो में बताएंगे कि कब आएगा। ठीक है, और यहाँ एक नई अपडेट देखिए कि पात्रता, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं और कौन लोग इसमें लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आवेदक झारखंड का निवासी होना चाहिए। जो सार्वजनिक पेंशन योजना ये सिर्फ झारखंड के नागरिकों के लिए है। ठीक है, आप झारखंड के हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन और भी कंडीशन है इसमें। दूसरा में है कि आवेदक बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित महिला या फिर दिव्यांग, आदिम जनजाति और HIV एड्स से पीड़ित लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्त कि आप जैसे मतलब नॉर्मल इंसान है, आपको कुछ नहीं हुआ और आप इसमें आवेदन करके लेंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप जो है बुजुर्ग हैं या फिर विधवा है, निराश्रित महिला या फिर आप दिव्यांग हैं या फिर HIV एड्स जो है रोग से पीड़ित है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर देखिए, वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। और साथ ही आप अगर विधवा या फिर दिव्यांग ऐसे कुछ है तो आपकी जो है आयु 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो है 60 वर्ष की जो आयु है ना, ये सिर्फ निराश्रित महिलाएं पे ही काम करता है। इनकी जो है बुजुर्ग महिलाएं उनके ऊपर। ठीक है, अगर मान लो 60 उम्र से कम है आपका एज और आप दिव्यांग हैं तो अभी इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और चौथा नंबर जो है बेसहारा महिलाएं की आयु 8 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, जो बेसहारा महिला या फिर विधवा महिला हैं तो उनकी आयु जो है 8 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
और 5 नंबर में है कि विकलांग व्यक्ति की आयु जो है 5 और उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सभी व्यक्तियों का आयु यहाँ पर बताया गया है। अगर आप लोग विकलांग है, दिव्यांग है, तो आपका जो उम्र है वो 5 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आप लोग बेसहारा महिला फिर विधवा महिला है तो आपका उम्र 18 से ज़्यादा होना चाहिए। और साथ ही जो वरिष्ठ नागरिक की आयु जो है 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। जो क्या बोले, वृद्ध महिलाएं, यानी कि जो बूढ़ी है या फिर बूढ़ा है, उनका जो एज होना चाहिए वो 60 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर और 2-4 अपडेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो आवश्यक दस्तावेज, अगर आप लोग इसमें आवेदन करते हैं तो आपको कौन कौन से कागजात लगने वाले हैं। नंबर 1 पर जो है वो है मतदाता पहचान पत्र। आप लोग दिव्यांग हैं तो दिव्यांग के लिए अलग सा जो है पत्र बनाना पड़ता है। ठीक है, देखिए प्रमाण कि आप सच में दिव्यांग हैं या फिर नहीं है। अगर आप लोग विधवा है तो उसके लिए भी विधवा के लिए कोई प्रमाण पत्र लगता है, विकलांग प्रमाण पत्र, इसे सभी के लिए लगता है। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर पहला जो है वह मतदाता पहचान पत्र, आप लोग क्या हैं या फिर क्या दिक्कत है आपको। ठीक है, और दूसरा में जो है कि विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर अगला विकलांग किसी का है और इसमें आवेदन करना चाहता है तो उसका विकलांगता प्रमाण पत्र। और तीसरा में है कि HIV एड्स चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर आपको इस योजना यानी कि इस बीमारी का पीड़ित है तो आप इसके लिए जो है प्रमाण पत्र लगेगा। और चौथे नंबर में है कि यदि आवश्यक हो तो अन्य दस्तावेज, क्योंकि दोस्तों कई बार कहीं जगह पे आधार कार्ड या फिर अन्य दस्तावेज मांगते हैं। ठीक है, तो आप सबके लिए इन 4 पॉइंट को याद रखना है अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप सबको यहाँ पर बता दें कि नई अपडेट आप सभी के लिए क्या है। और जो बहुत से लोग हमें अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि हमारा पेमेंट क्या है, या फिर आपके मन में जो है क्वेश्चन आता है, उन क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देने वाला है। ठीक है, सबसे जो पहला क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पर देखिए, अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल, जो अधिकतर लोग हमें पूछते हैं कि भैया हमारा पेमेंट कब मिलेगा, सर हमारा पेमेंट कब मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सार्वजनिक पेंशन योजना, अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल क्या पूछा जाता है कि सार्वजनिक पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है और कौन से अपात्र है, यानी कि कौन इस योजना के लिए लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड के सभी निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, और विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, बेसहारा महिलाएं और आदिम जनजाति और HIV एड्स रोगी, यानी कि इसमें सिर्फ यही लोग पात्र हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर अगली क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखिए अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल, यहाँ पर देखिए मासिक पेंशन राशि क्या है। ठीक है, मासिक पेंशन राशि क्या है, तो प्रत्येक लाभार्थियों को जो है प्रति माह 1000 की राशि मिलती है, और ये राशि जो है 5 तारीख को प्रत्येक महीने में मिलती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल, यहाँ पर देखिए अगर मुझे समय पर पेंशन नहीं मिलती है तो क्या होगा। मान लो दोस्तों आप सबको प्रत्येक महीना पेमेंट मिलता है, लेकिन समय पर अगर नहीं मिलेगा तो आपका क्या होगा, और उसका क्या होगा जो पेमेंट ट्रांसफर करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मुझे समय पर पेंशन नहीं मिलती है तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हर महीने 5 तारीख को आगे की देरी के परिणाम स्वरूप जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि सरकार ने जो नियम पास किया था उसमें बताया गया था कि प्रत्येक 5 तारीख को सभी नागरिक जो इस योजना के लेने के योग्य हैं उनको 5 तारीख को पेमेंट जारी करना है। लेकिन अगर मान लो 5 तारीख से आगे आ गए और आपका पेमेंट नहीं मिलता है तो यहाँ पर देखिए आगे की देरी के परिणाम स्वरूप जिम्मेदार अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाता है। जो इस योजना के तहत पेमेंट ट्रांसफर करते हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, और आगे एक सवाल यहाँ पर बचा है, देखिए क्या आदिम जनजाति के सदस्य पात्र हैं, तो यहाँ पर देखिए हाँ, आदिम जनजाति के जो है सदस्य वो भी इस योजना के पात्र हैं और वो भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और भी यहाँ क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्या HIV एड्स रोगी आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी आप सबको बताए थे, हाँ वो भी कर सकते हैं और ये भी इस योजना में शामिल है जो HIV एड्स रोगी से पीड़ित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आगे क्वेश्चन एक देखिए क्या है, क्या झारखंड के अनिवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। मान लो दोस्तों अगर आप लोग झारखंड के निवासी नहीं हो तो क्या आप इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हो, तो यहाँ पर आंसर है नहीं। अगर आप लोग झारखंड के निवासी नहीं हैं तो आप इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ केवल झारखंड के स्थायी निवासी ही पात्र हैं। आप झारखंड से हैं तब लाभ उठाएंगे, नहीं है तो नहीं उठा पाएंगे। और दोस्तों आप सबको आगे यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, और यहाँ पर देखिए अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल में क्या है कि क्या आवेदन जमा करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी कि आप जैसे आवेदन जमा करेंगे तो उसके लिए कोई प्रक्रिया होता है क्या। तो यहाँ पर देखिए क्या है आंसर का, आवेदन प्रक्रिया में आमतौर पर एक ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्र में सर्कल अधिकारी को निर्धारित आवेदन पत्र को पूरा करना और जमा करना शामिल है। मान लो दोस्तों आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी जो है गांव में जो मुखिया फिर वार्ड होगा तो उसको आप जाके बता सकते हैं कि हम इस योजना के लेने के योग्य हैं, तो उसको जाके आप कागजात दे सकते हैं और वो जाके फॉर्म फिलअप करके जाके ब्लॉक में जमा करता है। ठीक है, और वैसे यहाँ पर शहरी क्षेत्र में जो सर्कल अधिकारी होते हैं उनको जाके जमा करना पड़ता है, फिर से सारा प्रक्रिया होता है तब पेमेंट जाके मिलता है।
और दोस्तों आगे एक क्वेश्चन लास्ट बचा है शायद, यहाँ पर देखिए अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल, ठीक है। क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई आयु सीमा है? यानी कि दोस्तों अगर आप विकलांग हैं तो क्या आपके लिए कोई आयु सीमा है, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हाँ, अगर आप विकलांग हैं तो आपके लिए कोई आयु सीमा है। यहाँ पर देखिए आयु 5 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। अगर आप लोग अगर आपके घर में कोई विकलांग व्यक्ति या उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो उसका जो उम्र है वो 5 वर्ष या फिर 5 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप इसका जो है लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है? यानी कि दोस्तों इस योजना में जैसे आप आवेदन करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए कोई चार्ज देना पड़ेगा आप सबको, कोई पैसा लगेगा या फिर कुछ चार्ज लगेगा क्या? तो यहाँ पर आंसर है नहीं, इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है और इस योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है, यानी कि बिना पैसे का इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ जो है जीरोक्स विरोक्स करने का जो पेमेंट लगता है वही बस, और जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, ब्लॉक में फ्री हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, ये निःशुल्क है। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन शायद बचा होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर देखिए अधिकतर पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है। आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों या फिर HIV एड्स रोगियों के लिए मतदाता पहचान पत्र और विशेष प्रमाण पत्र, ठीक है। मतदाता पहचान पत्र मतलब होता है वोटर कार्ड, ठीक है। तो उन सभी के लिए यहाँ पर सबसे पहले जो है मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, आप भारत और झारखंड का नागरिक होना चाहिए इसको प्रमाण करने के लिए। और विशेष प्रमाण का जो अगर विकलांग है तो विकलांग के लिए अलग से प्रमाण पत्र बनता है, जैसे कि पहले भी आप सभी को बताएं। और ऐसे दोस्तों यहाँ पर लास्ट ही क्वेश्चन था यहीं पर कि जो है आप सभी के लिए यहाँ पर इतना जो चीज़ लगती है, पहला तो मतदाता पहचान पत्र और विशिष्ट प्रमाण पत्र, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का अगर पेमेंट नहीं आया है तो आज 5 तारीख हो चुका है, आज आप सभी का पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप सभी को बता ही दिए, अगर आप सभी का पेमेंट टाइम पर नहीं आता है, जो अधिकारी है उनके ऊपर जुर्माना लगता है, इसलिए आप सभी का पेमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाले हैं। चाहे कोई भी लाभार्थी हो, कोई भी जो है पेंशनधारी है, जैसे कि विधवा, दिव्यांग, विकलांग कोई भी है, तो सभी का पेमेंट आज 5 तारीख को मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग खुश रहिए, आप सभी का पेमेंट बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जे आज खबर को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने उन साथियों को भेज दीजिएगा जिनका कि पेंशन आने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद और जय भारत।